हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने मीन कंप्लीट कर लिया था। स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करके मीन कंप्लीट कर लिया था और मीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे हमने। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुरू किया था। उसमें बताया था मीन मीडियन मोड, ये तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं मीडियन। ठीक है। ये मीडियन क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिखूं। मीडियन is the score that divides the distribution into halves। ठीक है, half of the scores are above the median and half are below the median। आधे स्कोर तो मीडियन से बड़े होंगे और आधे स्कोर्स मीडियन से छोटे होंगे। when the data is arranged in numerical order। ऐसा कब होगा, जब डेटा को न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। इसका मतलब है आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। द मीडियन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द स्कोर एट द 50th percentile in the distribution। एक चीज़ और ध्यान रखना, मीडियन को पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम मीडियन का, तो उसके लिए सबसे पहले मीडियन ऑफ कोर्स डेटा तीन तरीके का था, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। मीडियन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखो इसमें प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तुम्हारी मर्जी है। देन मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, फिर बीच में जो आएगा वही मीडियन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 ये तुमने अरेंज किया, तो बीच में कौन आ रहा है, 3, तो ये मीडियन हो गया। ठीक है, और अगर 1 2 3 4 5 6 6 क्वांटिटीज़ है, तो इसमें तो बीच में दो नंबर आया 3 और 4, तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा इन दोनों का एवरेज 3 + 4/2। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं ज़्यादा, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, फिर मिडिल वैल्यू जो है वो मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अगर एक मिडिल वैल्यू है तब तो वही मीडियन होगा, और अगर दो मिडिल वैल्यू है तो दोनों का मीन निकाल लो, वही मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट इज इफ n इज ऑड
n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर ये ऑड है देन मीडियन जो होता है n प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि यही मिडिल टर्म होगा, है ना। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला लिखने से पहले आई एम एज्यूमिंग दैट डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। तब n अगर ऑड होगा तो मीडियन कितना हो जाएगा, n प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन, एंड इफ n इज इक्वल टू इवन देन मीडियन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ n बाई टू एथ एंड n बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, यानी हाफ ऑफ n बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यही है मीडियन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस निकालने का तरीका। अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन इज फाइंड मीडियन ऑफ 10, 14, 11, 9, 8, 12, 6, इसका मीडियन निकालना है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, पहले असेंडिंग ऑर्डर करो, सबसे छोटा कौन है 6, ठीक है, फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 14, टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, मिडिल में कौन आएगा 10। देखो n इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू ऑड है ना, तो क्या हो जाएगा n प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन, यानी 7 प्लस वन बाई टू यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 6, 8, 9, 10, यही मीडियन हो जाएगा, तो मीडियन का वैल्यू 10 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड मीडियन ऑफ, जे मेंस का सवाल है ये, अल्फा प्लस 4, दिस क्वेश्चन इज ऑफ जेई मेंस, है ना। अल्फा प्लस 4, अल्फा माइनस 7 बाई टू, अल्फा माइनस 5 बाई टू, अल्फा प्लस 1 बाई टू, अल्फा प्लस 5, ठीक है, अल्फा माइनस 1 बाई टू, अल्फा माइनस 2 एंड अल्फा माइनस 3, ठीक है। तो इसका मीडियन बताना है, ट्राई करो तुम लोग सेम प्रोसीजर से और उसके बाद फिर बताओ। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ऑफ कोर्स इन सब में सबसे छोटा कौन है, अल्फा माइनस 7 बाई टू, उसके बाद अल्फा माइनस 3, फिर अल्फा माइनस 5 बाई टू, फिर अल्फा माइनस 2, फिर अल्फा माइनस हाफ, ये सब तो माइनस वाला था, अब प्लस वाला, अल्फा प्लस हाफ, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 5, ये रहा है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ n बाई टू एथ एंड n बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ n बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन कौन है, ये अल्फा माइनस 2, और n बाई टू प्लस वन एथ कौन है, अल्फा माइनस 1 बाई 2, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा माइनस 2 कॉमा अल्फा माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 1 बाई 2 बाई 2, तो ये अल्फा माइनस 5 बाई 4 हो जाएगा, अल्फा माइनस 5 बाई 4, ठीक है। ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन,
ठीक है, द मीडियन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 10। 9 ऑब्जर्वेशंस का मीडियन 10 है। इफ 4 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस are increased by 10, find new median, ऐसा बोला। सॉल्यूशन देखो, x1 x2 x3 मान लिया, x9 x10, इनका मीडियन कितना है? सॉरी 9 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीडियन है 10। तो ये मान लिया असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो ऑफ कोर्स जब 4 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा x6 x7 x8 x9, ठीक है। तो इनको अगर तुम 10 से इंक्रीज कर दो तो उससे मीडियन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो मीडियन तो x5 हो जाएगा, पक्की बात है। मिडिल वैल्यू, पोजिशनल एवरेज, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तो तुम लार्जेस्ट को 10 से बढ़ा दो या स्मॉलेस्ट को 10 से बढ़ा दो, उससे मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मीडियन विल रिमेन अनचेंज्ड। आंसर क्या हो जाएगा? मीडियन विल बी 10 ही होगा तब भी, ठीक है। ये था मीडियन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। दूसरा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल का मीडियन कैसे निकालते हैं। फाइंड मीडियन ऑफ, यहाँ पे एक्स दे रखा है। देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होगा, एक्स और एफ होगा। तो यहाँ पे मान लिया 1 2 3 4 5 10 12 15 9 11 है ना, 10 12 15 9 11 ऐसे करके इनका एफ दे रखा है, ठीक है। मेरे को इसका मीडियन चाहिए। तो करना क्या होता है इसमें, देखो ध्यान से। सबसे पहले स्टेप वन इज प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सआई को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। एक्सआई को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना होता है। तो चलो कैसे तैयार करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे एक्सआई, यहाँ पे एफआई और यहाँ पे सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 1 2 3 4 5, एफआई 10 12 15 9 11, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड करते हुए, ठीक है। तो देखो यहाँ पहले वाले का एक्सआई 1 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 ही रहेगा। ये 2 का जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये 10 में ये प्लस कर देंगे, ये 10 + 12 है ना, कितना हो जाएगा 22। फिर अगेन जब 3 का लिखेंगे तो 22 + 15 यानी 37, ठीक है। वैसे ही 37 + 9 46 हो जाएगा और 46 + 11 57 हो जाएगा। ये तुमने सही किया है या नहीं वो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे सिग्मा एफ आई भी 57 आना चाहिए। सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज 57 आया और ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो तुमने सही किया है, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है, अच्छा इस सिग्मा एफ आई को हमने कैपिटल एन बोल दिया, ठीक है। तो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? स्टेप 2 क्या है? फाइंड द क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन
विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2, ठीक है, देन द corresponding observation is the median। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपने लिख लिया, आपको n/2 निकालना है पहले। तो n/2 कितना हो गया, 57/2 यानी कितना, 28.5। आपको फिर क्या ढूंढना है, फाइंड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 से जस्ट बड़ा कौन है, तो 28.5 है। देखो 10 छोटा है, 22 छोटा है, 37 इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो हेयर हमने लिखा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 28.5 इज कितना, इज 37, विच इज ऑफ, किसका है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 है 3 का, विच इज ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 का है। सो मीडियन कितना हो गया, 3 हो गया, मैंने बोला ना। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना होता है, फिर n/2 फाइंड करके क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन होगा वही मीडियन होगा, ठीक है। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल का मेथड था। फिर तीसरा, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लिख लो पहले तुम, इसमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होगा मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H इंटू n/2 माइनस C/F, ठीक है, वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अब ये मीडियन क्लास क्या होता है ये हम देखेंगे, है ना। उसके बाद C जो होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्लास होगा उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C से डिनोट कर रहे हैं, F विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद N, कैपिटल N, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और H, साइज ऑफ क्लास। साइज ऑफ क्लास मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए, एक सेकेंड, हाँ, तो मीडियन क्लास जैसे हमने पिछले केस में क्या किया था कि n/2th ऑब्जर्वेशन से जस्ट बड़ा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा था। तो यहाँ पे मीडियन क्लास कौन होगा, सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट n/2, है ना, एंड फाइंड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, है ना। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास
द करस्पॉन्डिंग क्लास विल बी मीडियन क्लास। करस्पॉन्डिंग क्लास उसका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे चलो क्वेश्चन एक देखते हैं छोटा सा। फाइंड मीडियन ऑफ, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 0 से 1, 1 से 2, 4 से 5, और फ्रीक्वेंसी है 10, 12, 15, 9, 11। ठीक है, ये है। अब इसका चलो मीडियन बताना है, तो लिखो क्लास होगा यहाँ, यहाँ है फाई, और यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ आई ये हो गया। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ होगा 10, 10 प्लस 12, 22, 37, 46, 57। यहाँ पे इसको ऐड कर लो तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू भी 57 आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू 57। नाउ n बाई 2 वहीं 28.5, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई 2 इज 37। n बाई 2 से जस्ट बड़ा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, 37 है, और वो किस क्लास का है, दैट इज ऑफ क्लास 2 से 3, है ना, विच इज ऑफ क्लास 2 से 3। सो 2 to 3 इज मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आ गया 2 से 3, यानी आपका जो मीडियन का आंसर होगा वो इसी क्लास में लाई करेगा। नाउ क्या क्या निकालना था, एल का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एच कितना हो गया, 1 हो गया, साइज ऑफ क्लास, है ना, हर साइज क्लास का साइज 1 है। कैपिटल एन का वैल्यू 57 है। सी का क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास विच इज 22, दिस 22 इज सी। एंड एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी 15। मीडियन कितना हो जाएगा, एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी बाई एफ। पुट करो वैल्यू, 2 प्लस 1 इंटू 57 बाई 2 माइनस 22 बाई 15, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो, ये आंसर हो जाएगा। जितना भी आएगा सॉल्व करके दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग मीडियन। नाउ थर्ड पे बढ़ते हैं, मोड। जनरली इसको ऐसे डिनोट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब मोड क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इसमें सीधा सीधा लिखो तुम, इट इज द ऑब्जर्वेशन which is occurring most frequently, जो सबसे ज़्यादा बार ऑकर कर रहा हो, जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, दैट इज ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। अब इसमें भी वैसे ही, मोड ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का मोड, है ना, क्या होगा, ऑब्जर्वेशन विच इज appearing most number of times।
जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको मोड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, मोड ऑफ 9 4 2 3 4 6 3 5 9 4 2 4, इन सारे ऑब्जर्वेशंस का मोड बताना है। क्या हो जाएगा आंसर? सीधा सीधा जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो देखो 4, 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा कोई नहीं आ रहा, ये 2 है, 2 कितना बार आ रहा है? 1 2, तो आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल का, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल का मोड, ठीक है, सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी द मोड। जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही अपना मोड होगा। सीधा सीधा, तो सीधा सीधा मान लो यहाँ पे एक्स आई और यहाँ पे एफ आई, तो 1 2 3 4 5 और सबका फ्रीक्वेंसी है मान लो 10 12 20 21 4, तो ऑफ कोर्स मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोड विल बी 4 बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 4 का, दैट इज 21। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बोल दो, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लिखो, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एफ एम माइनस 1 अपॉन 2fm माइनस fm माइनस 1 माइनस fm प्लस 1। अब ये सफिक्स, ये सब का वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। fm होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, है ना, fm विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा, फिर fm माइनस 1 क्या होगा? दैट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास just preceding the model class, just preceding model class। वैसे ही fm प्लस 1 क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास, या फिर जस्ट सक्सीडिंग मॉडल क्लास। और हो ही गया, L कितना हो जाएगा? L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H हो जाएगा साइज ऑफ क्लास, L हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और H हो जाएगा साइज ऑफ क्लास। अच्छा, यहाँ पे मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? द क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस भी क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो यहाँ पे एक नोट करके और एक बात लिखना। देखो, इस वाले फॉर्मूला से जब तुम मॉड निकालोगे तो मॉड का जो आंसर आएगा मोड का, वो मॉडल क्लास में आना चाहिए। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मोड का जो आंसर आए वो मॉडल क्लास में लाई ना करे, तो इसमें लिखो इन केस if the answer of
mode does not lie in मॉडल क्लास। अगर मोड का आंसर मॉडल क्लास में ना आए, ठीक है, देन यूज द फॉर्मूला। तो उसके लिए एक मॉडिफाइड फार्मूला होता है, बट ऑफ कोर्स ये तभी यूज़ करना है जब पहले वाले फार्मूला का आंसर मॉडल क्लास में ना आए, तभी यूज़ करना है। क्या होता है फार्मूला? एल प्लस एच इंटू एफ एम प्लस वन अपॉन एफ एम प्लस वन प्लस एफ एम माइनस वन। हर चीज़ पता है क्या है। एफ एम प्लस वन फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट सक्सीडिंग मॉडल क्लास, और एम माइनस वन प्रिसीडिंग मॉडल क्लास। एच हो जाएगा साइज ऑफ क्लास, एल हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इस पे मैं नहीं करवा रहा हूँ, एज इट इज़ फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर इस पे रहेगा तो, ठीक है, वो तुम लोग देख लेना। वैसे इस सब पे सवाल नहीं आएगा ज़्यादातर, चांस बहुत कम है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ समझो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ठीक है, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड। तीनों वैल्यू कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो क्या होगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन हो जाएगा, ठीक है। उसमें इसी में लिखो अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज नॉट सिमेट्रिक is called a skewed distribution। एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सिमेट्रिक नहीं होता है, सिमेट्रिक होने का पहचान क्या है? उसके लिए मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन विच इज नॉट सिमेट्रिक इज कॉल्ड अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्क्यूड में भी दो चीज़ होता है, एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड और एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब ये हुआ कि इसमें मीन मीडियन से बड़ा है और वो मॉड से बड़ा है, और नेगेटिवली में ठीक उसका उल्टा, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मॉड, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए तीनों बराबर होगा, और नॉट सिमेट्रिक के लिए स्क्यूड बोलते हैं, ऐसा होगा पॉजिटिवली नेगेटिवली। एक चीज़ और लिखना है ना, लिख लो इस बात को, फॉर अ मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सिमेट्रिक होगा तब तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, सिमेट्रिक नहीं होगा तो स्क्यूड बोलते हैं। तो फॉर अ मॉडरेटली, जो कि बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिक ना हो, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, मॉड होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इसको याद रख लेना, एम्पेरिकल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल रिलेशन, इंपॉर्टेंट है ये, मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन बताता है फॉर अ मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिक होगा तब तो तीनों बराबर होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। दिस इज नोन एज एम्पेरिकल रिलेशन। तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी हमने कंप्लीट कर लिया है, डिस्पर्सन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।